नमस्कार, सनराइज न्यूज़ के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और हम आज रोज़ाना की तरह एक बड़े मुद्दे पे चर्चा करने के लिए आए हैं। जाहिर सी बात है कि आज जो बड़ा मुद्दा है वो पंजाब में जो अभी जो घटनाक्रम हुई है, सब कुछ है, जो सुबह से लेकर शाम तक आते आते 4:30 बजते कैप्टन अमरिंदर सिंह इस्तीफ़ा राज्यपाल को सौंप देते हैं। फिर उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने अपनी एक तल्ख टिप्पणी कह लें या फिर एक नाराज़गी व्यक्त कह लें कि उन्होंने आला कमान के प्रति की। मेरे साथ बातचीत करने के लिए सौरभ जुड़ चुके हैं। तो सौरभ, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे, अगर हम बातचीत करें इस मुद्दे पे कि पिछले शनिवार को गुजरात में ये सारी चीज़ें होती हैं और इस शनिवार को पंजाब में सारी चीज़ें, वहाँ पे भी पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया गया, यहाँ पे भी पूरा मंत्रिमंडल का इस्तीफा हुआ। हालांकि अभी नए मंत्रिमंडल या नए सीएम का मतलब ऐलान नहीं हुआ कौन होगा कौन नहीं होगा, लेकिन वहाँ पे सब कुछ होगा। तो वहाँ पे जो बीजेपी ने किया वो मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है कि बीजेपी ने, क्योंकि निकाय चुनाव में भी बीजेपी ने ऐसा ही किया था और उसका उन्होंने फ़ायदा उसका लिया। 2022 में चुनाव है, 6 महीने से कम समय बचा हुआ। अगर कोई नया सीएम बनाया जाता है, चाहे वो सांसद हो या विधायक ना भी हो, तो भी वो पूरा कार्यकाल अपना कर लेगा। तो क्या इससे आने वाले चुनाव में कांग्रेस को कोई फ़ायदा होने जा रहा है या फिर कोई नुकसान हो रहा है होगा? देखिए अमिताभ, कांग्रेस को तो नुकसान ही होना है, क्योंकि चुनाव में वक्त भी कम बचा है और कैप्टन अमरिंदर जो हैं वो बड़े कद के नेता हैं वो। तो अब जब वो ऐसा कर रहे हैं कि इस्तीफ़ा दे रहे हैं और वो साफ साफ एक कह रहे हैं कि मेरे पास विकल्प खुले हुए हैं, मतलब विकल्प वो आम आदमी पार्टी भी हो सकती है, विकल्प बीजेपी भी हो सकती है, अकाली दल भी हो सकता है। तो कांग्रेस को तो सबसे बड़ा नुकसान होना ही है वहाँ पर। और नुकसान इसलिए भी होगा क्योंकि कांग्रेस सिद्धू पर ज़्यादा डिपेंड हो रही है। वो उसे लगता है कि भविष्य की राजनीति जो है पंजाब में वो सिद्धू के जरिए ही आगे बढ़ेगी कांग्रेस की। तो ऐसा लगता है कि वो सिद्धू को आगे रख के अमरिंदर को पीछे कर रही है और वो कैप्टन अमरिंदर को शायद इसी बात को बुरा लगा है और वो इसीलिए उन्होंने आज इस्तीफ़ा भी दिया है और वो पार्टी छोड़ने की भी मतलब इशारा कर रहे हैं। हाँ, देखिए, मैं अगर छोटी छोटी एक मोटी बात आपको बता दूं, जो जब उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया के सामने करने आए तो उन्होंने बहुत ही तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि मैं आला कमान से नाराज़ हूँ। पिछले 2 महीने में 3 बार CPL की मीटिंग बुलाई जाती है, मुझे बार बार दिल्ली बुलाया जाता है, मेरे कैबिनेट को बुलाया जाता है, सब कुछ होता है। लेकिन इसमें अगर देखा जाए कि जो जैसे नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष नहीं बनाने के पक्ष में कैप्टन अमरिंदर ने पूरी जोर आजमाइश की, लेकिन फिर भी आला कमान ने उनको बना दिया अध्यक्ष, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष। लेकिन अब एक बार जब से बने हैं तब से बयानबाजी लगातार होती जा रही है। जब उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया तब भी राहुल गांधी को बोला था कि राहुल मेरे कैप्टन हैं, कैप्टन अमरिंदर मेरे कैप्टन नहीं हैं। ये सब कुछ चीज़ें जो दो धाड़ा बढ़ते, तो क्या ये समझा जाए कि यहाँ पे नवजोत सिंह सिद्धू की जीत हुई है या फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह हारे, या उन्होंने कोई ऐसी चाल चली या मतलब एक तरह से आला कमान को अपनी शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कांग्रेस में हो रहा है, ये गुजरात में भी होता है, उत्तराखंड में भी होता है। लेकिन चाहे मीडिया के जरिए कहें, गुजरात में भी यही सब हुआ। गुजरात में एक मुख्यमंत्री बदला गया, पूरी कैबिनेट बदली गई, लेकिन उसे इस तरह से प्रेजेंट नहीं किया गया। ऐसा नहीं कि वहाँ पे विधायकों की या मुख्यमंत्री की नाराज़गी नहीं होती। जैसे कैप्टन अमरिंदर अभी साफ साफ बोलते हैं, बाहर आके सिद्धू बोल देते हैं, ऐसे बीजेपी में भी बोलते होंगे, लेकिन वो कैमरे के सामने आके नहीं बोलते। और जब कैमरे के सामने आके नहीं बोलते तो ये मीडिया में ज़्यादा इशू नहीं बनता इसका। अब इससे या तो अच्छी बात कह सकते हैं कांग्रेस की, कि कांग्रेस में थोड़ा भी लोकतांत्रिक तरीके से चीज़ें चलती हैं कि कोई भी अपना गुस्सा जाहिर कर सकता है पब्लिकली। जैसे वो आपने देखा होगा जो G23 के नेता थे, तो ऐसी चीज़ें बीजेपी में नहीं दिखती हैं आपको। यूपी चुनाव में ऐसा हुआ था कि जब यूपी चुनाव जब नतीजे आ गए उसके बाद तो सीएम की चर्चा हो रही थी कि सीएम कौन बनेगा। तो उसमें सबसे आगे जो नाम चल रहा था, उसमें उस टाइम वरुण गांधी का नाम चल रहा था। हाँ, मनोज सिन्हा का भी नाम, मनोज सिन्हा, वरुण गांधी के लिए तब जैसे अभी सेनाएं बनती है ना, सोशल मीडिया पे एक पूरा वो कैंपेन चलता है कि वरुण गांधी को सीएम बनाओ, इस तरह से पूरा वो चल रहा था। और उनके समर्थन में बीजेपी के, आप सोच सकते हैं, 6 सांसद दिल्ली जाते हैं। तो दिल्ली जब जाते हैं तो वहाँ से उन्हें मतलब एक तरह से डपट के डांट के उन्हें वापस भेज दिया जाता है कि जो फैसला लेंगे वो हम लेंगे, आप मतलब आप इस तरह से नहीं कर सकते आप। लेकिन कांग्रेस में ये नहीं है। अब ये या तो उसे अभी तो उसकी कमजोरी मानी जाएगी, क्योंकि कांग्रेस अभी राज्यों में सरकार है, उसकी कम राज्यों में बची है, केंद्र में सरकार नहीं है 2 बार से, तो उसकी कमजोरी मानी जाएगी। और बीजेपी की ये ताकत मानी जा रही है अभी कि उसकी जो सरकारें बदलती हैं वहाँ पे एक झटके में वो मुख्यमंत्री बदल दे। अब मुख्यमंत्री बदला जाता है
तो जो पूर्व मुख्यमंत्री बनता है वो हंसते हुए दूसरे मुख्यमंत्री को कमान दे देता है और खुश होकर कहता है कि हम अब इनके नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे, जनता की सेवा करेंगे। हाँ, लेकिन कांग्रेस में ये सब नहीं होता। कांग्रेस में वो जाहिर कर ही देता है, चाहे वो आप राजस्थान में देख लीजिए, चाहे पंजाब में देख लीजिए, चाहे आप छत्तीसगढ़ में देख लीजिए। तो ये एक तरह से कमजोरी तो अब मानी जाए, क्योंकि वो कांग्रेस वैसे भी अभी कई राज्यों में सरकार नहीं कमजोर तो है ये भी वो। हाँ देखिए, आप जैसे अभी आपने कहा कि वरुण गांधी का जिक्र किया और कांग्रेस में ये सब कुछ हुआ पंजाब में। एक बहुत बड़ी बात जो कैप्टन अमरिंदर ने कही वो ये कि भविष्य में रास्ते खुले होते हैं और जो भविष्य की पॉलिटिक्स है वो समय आने पे पता चलेगा कि मैं कहाँ जाऊँगा। देखिए अभी जो पंजाब की मौजूदा राजनीति है उसमें अकाली दल तो बहुत पीछे चले गए। पिछले चुनाव में तीसरे नंबर पे थी अकाली दल, उस टाइम पे बीजेपी के साथ गठबंधन में थे। अब अकाली दल बीजेपी के साथ गठबंधन में भी नहीं है और बीजेपी के सिर्फ 3 विधायक हैं। आम आदमी पार्टी के 20 विधायक हैं। तो जो उन्होंने एक संकेत दिया है कि वो जैसे एक बार 2017 का चुनाव जीतने के बाद जब उनकी नेतृत्व में चुनाव जीता गया तो उसके बाद उन्होंने एक बयान दिया था कि मुझे नज़रअंदाज किया जा रहा था कांग्रेस की तरफ से, आला कमान की तरफ से, तो मैं बीजेपी में जाने की सोच रहा था। तो क्या ऐसा मतलब मान लिया जाए जो उन्होंने आज इशारा किया है कि वो अगला मतलब जो फैसला लेने वाले हैं या कुछ बड़ा करने वाले हैं या कोई बड़ा स्टेप उठाने वाला है, तो वो क्या बीजेपी की तरफ, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही बीजेपी के प्रवक्ता हैं जफर इस्लाम, उन्होंने उनको बहुत अच्छा नेता बताया और वो देशभक्त बताया, सब कुछ बताया। तो ये मान लिया जाए कि बीजेपी के साथ हो जा सकते हैं, क्या इससे बीजेपी को फ़ायदा होगा? देखिए बीजेपी तो कोशिश करेगी कि हम कैप्टन उनके तरफ आ जाएं, क्योंकि जो एक किसान मूवमेंट शुरू हुआ, किसान आंदोलन शुरू हुआ, वो पंजाब से ही शुरू हुआ और वो शुरू होते होते हरियाणा, यूपी, दिल्ली हर जगह फैल गया वो। तो अभी वो आंदोलन बीजेपी मतलब केंद्र में सरकार है उसकी, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन चुका है वो। तो अगर ऐसा कुछ होता है, अगर वो कैप्टन को अपनी साइड ले आते हैं या शामिल हो जाते हैं, तो बीजेपी के लिए तो बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। लेकिन एक मैं दूसरी बात कहूँगा यहाँ पे कि सबसे बड़ा जो फ़ायदा होगा वो होगा आम आदमी पार्टी को, क्योंकि अभी जो मुख्य विपक्षी दल है पंजाब में वो आम आदमी पार्टी है। तो अभी आम आदमी पार्टी बहुत कोशिश कर रही है, वहाँ पे बहुत सारी बातें कर रही है और बिजली माफ करने का ऐलान कर चुकी है। हाँ, कांग्रेस के खिलाफ बोल रही है। उसे लगता है कि जो सबसे ज़्यादा सीटें लेकर आएगी, जो सर्वे आए थे अभी उसमें भी आम आदमी पार्टी आगे दिख रही थी। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी जो दिक्कत सामने आ रही थी वो थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, क्योंकि उसे लगता था कि हम सबसे पार पा जाएंगे। लेकिन जो अमरिंदर का कद है पंजाब की राजनीति में, वो हमें कहीं ना कहीं दिक्कत देगा। अब हुआ ऐसा कि घटनाक्रम ऐसा बन गया कि वो कैप्टन वाला, अमरिंदर वाला, वो मतलब समस्या उसकी खुद ही ख़त्म हो गई और वो कांग्रेस ने खुद ही ख़त्म कर ली वहाँ पे। तो सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा वो आम आदमी पार्टी को होगा। अब देखना आम आदमी पार्टी की सक्रियता आने वाले दिनों में पंजाब में और ज़्यादा बढ़ेगी उसमें। और आप अगर देख रहे हैं कि अकाली दल को फ़ायदा और बीजेपी को, वो फ़ायदा मुझे लगता है कि थोड़ा कम फ़ायदा होगा, क्योंकि वहाँ पे इनके प्रति नाराज़गी ज़्यादा है किसानों की। हाँ, जैसे आप कह रहे हैं कि अकाली दल को कम फ़ायदा या आम आदमी पार्टी को ज़्यादा फ़ायदा, लेकिन जो कृषि कानून को लेकर विरोध हो रहा है, ये एक तरह से अगर देखा जाए कि खड़ा अगर किसी ने किया है इस आंदोलन को, तो पीछे से अमरिंदर सिंह, क्योंकि पंजाब से ही आंदोलन उठा था, तो पंजाब, तो क्या बीजेपी में आ जाने से ये किसान जो अभी एक तरह से कह ले कि कैप्टन अमरिंदर के प्रति उनका झुकाव रहता है थोड़ा बहुत, तो क्या वो झुकाव खत्म हो जाएगा? क्या बीजेपी कोई मास्टर स्ट्रोक चल सकती है? क्योंकि 2022 में चुनाव है यूपी में भी और पंजाब में भी उसी के साथ है। 6 महीने से कम का समय, यहाँ जाट आंदोलन, जाट नाराज हैं। वहाँ पे पंजाब में एक तरह से सारे जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो ये मानते हैं कि पंजाब तो एक तरफा कांग्रेस जीत जाएगी। लेकिन क्या अमरिंदर को अपने साथ शामिल करने के लिए बीजेपी मतलब कृषि कानून वापस ले सकती है? ऐसा भी कुछ फैसला हो सकता है? नहीं, ऐसा फैसला तो नहीं हो सकता। और मुझे लगता है जैसे आप ये कहना चाह रहे थे कि अगर कैप्टन बीजेपी में शामिल होते हैं तो किसान क्या बीजेपी की तरफ थोड़ा झुकेंगे, झुकाव होगा उनका। मुझे लगता है कि अब ऐसा नहीं होगा कि अगर ये बात ठीक है कि ये आंदोलन पंजाब से शुरू हुआ था, कैप्टन अमरिंदर ने उनकी मदद भी की थी, राहुल गांधी ने वहाँ शुरुआत की थी, ट्रैक्टर पर यात्रा की थी। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि अगर वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो फिर वो बीजेपी के प्रति नाराज़गी जो किसानों की वो कम हो जाएगी, क्योंकि ये आंदोलन अब इतना बड़ा व्यापक स्तर पर फैल चुका है कि इसमें कोई एक सिंगल नेता नहीं है कोई। अब आपको देखते होंगे राकेश टिकैत नेता है, लेकिन वो पूरे आंदोलन का फैसला नहीं ले सकते कि कब ख़त्म करना है। इसमें 400 कुछ संगठन हैं,
तो अगर बीजेपी समझती है कि हमें अपनी तरफ अपने पाले में कर लें कैप्टन को, तो किसानों की नाराजगी खत्म हो जाएगी या किसानों का आंदोलन खत्म हो जाएगा। ये नहीं, जैसे वो मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है कि कैप्टन को शामिल करने या कैप्टन ये शर्त रखें कि मैं आपके साथ तभी आऊँगा जब कृषि कानून जो आपके ये तीनों आए हैं इसको आप ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि इसको ख़त्म करने से बीजेपी को कहीं ना कहीं पंजाब में तो फ़ायदा होगा ही, साथ में हरियाणा में जो नाराज़गी है वो भी खत्म होगी, साथ में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट बहुल इलाके हैं वहाँ पे भी बीजेपी की नाराज़गी, क्योंकि किसान एक तरह से दिखाएंगे कि बीजेपी ने हमारी बात सुनी, हो सकता है बीजेपी को वो भी फ़ायदा हो। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, जैसे आपने ये कहा कि ये आ जाएंगे कैप्टन अमरिंदर तो किसान नहीं आएंगे, ये आपकी बात ठीक है। जैसे अभी आपको एक उदाहरण मैं अगर आपसे कहूँ कि जब 2015 में पटेल समुदाय ने गुजरात में आंदोलन किया था, तो उस टाइम पे एक बहुत बड़े नेता बनकर उभरे थे हार्दिक पटेल के साथ पटेल समुदाय के बहुत सारे लोग आए थे। लेकिन उसके बाद जब चुनाव होता है 2017 तक, जब तक चुनाव नज़दीक आता है, हार्दिक पटेल कांग्रेस में चले जाते हैं और फिर कांग्रेस के साथ वो अपनी राजनीतिक पारी शुरुआत करते हैं। लेकिन जब चुनाव का रिजल्ट आया तो सब कुछ पलट गया, क्योंकि पटेल समुदाय वहाँ ज़्यादा संख्या में है, तो ऐसा लग रहा था कि हालांकि कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन वो जो एक नंबर गेम है वहाँ तक नहीं पहुँची। तो क्या मतलब, देखिए बीजेपी अगर शामिल करवाती है कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपने साथ ले आती है, तो क्या कैप्टन अमरिंदर को सिर्फ इसलिए, मतलब एक बड़े कदकाठी के नेता इसलिए शामिल करवाना चाहेगी, या फिर उनसे कुछ अच्छा मतलब प्रदर्शन, क्योंकि अगर देखा जाए तो बीजेपी जो सीटें हैं 2-3 सीटें आती हैं, क्योंकि ग्रामीण इलाके में तो वहाँ के पंजाब के ग्रामीण इलाकों में बीजेपी है ही नहीं, और शहरी क्षेत्र में बीजेपी आती है, 2-3 सीटें उनके पास, 3 विधायक हैं ये पिछली बार 2017 में, और जो एक इतना बड़ा दोस्त था अकाली दल वो भी चुन। तो क्या बीजेपी सिर्फ इसलिए उनको अपने साथ लेके आएगी क्योंकि बड़े कदकाठी के नेता हैं, या फिर वो आंदोलन ख़त्म करके कुछ बड़ा स्टेप लेके उनको बड़े मतलब एक ग्रैंड एंट्री करवाना चाहेगी? देखिए, आपको अगर आप को लगता है कि बीजेपी कैप्टन अमरिंदर को अपनी पार्टी में शामिल करके और फिर वो किसानों का उनके कहने पे किसान आंदोलन ख़त्म करवा ले, कृषि कानून जो है वो वापस लेके, तो मुझे लगता है कि अगर आपको लगता है कि ये बीजेपी अपने पॉलिटिकल जो उससे नुकसान हो रहा है उसको देख रही है वो इस आंदोलन से, तो आप थोड़ा कम आग रहे हैं। उसकी मजबूरी कुछ दूसरी है। अगर ऐसा होता तो अब तक वापस ले लेती, क्योंकि उसके नेताओं का विरोध हो रहा है, उसके नेताओं का विरोध हरियाणा में हो रहा है, यूपी में हो रहा है, पंजाब में हो रहा है, उसके जो विधायक हैं वो नहीं जा पा रहे गांव-गांव में। इसीलिए तो हो रहा है क्योंकि वो कृषि कानून की वजह से। अगर मान लीजिए वो वापस ले लेते हैं तो क्या पता वो वापस ले लेते हैं तो उन्हें कहाँ फ़ायदा हो सकता है? सिर्फ पंजाब में और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो नहीं होगा, हरियाणा में थोड़ा हो सकता है। तो सिर्फ 2 राज्यों के लिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तो हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे भी तो किसान इसी वजह से। मुझे नहीं लगता कि वो इसके लिए वो कृषि कानून जो 1 साल से पिछले मांग कर रहे हैं तो वो तब नहीं लिया, तो इन कैप्टन अमरिंदर की मांग पे वो वापस ले लें, बहुत मुश्किल है ये। नहीं, जैसे आप ये कह रहे हैं कि ये भी तो हो सकता है कि बीजेपी ये फैसला अभी ले ले, बाद में जब चुनाव खत्म हो जाए उसके बाद फिर ये फैसला शुरू कर दे, क्योंकि 5 साल का फिर समय मिल जाएगा, फिर तो उनके पास यहाँ पे हाल फिलहाल में यहाँ पे कोई चुनाव, क्योंकि एक बार अगर आंदोलन खत्म हो गया फिर इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करना बहुत मुश्किल होता है, ये आपको भी पता है। तो हो सकता है बीजेपी कोई ग्रैंड बात मतलब एंट्री करके उनकी ग्रैंड एंट्री करवाने के चक्कर में ऐसा कुछ फैसला भी ले ले। लेकिन एक चीज़ जो समझने वाली बात है, देखिए जब भी कैप्टन अमरिंदर दिल्ली आते हैं वो किसी से मिले ना मिले लेकिन पीएम मोदी से ज़रूर मिलते हैं, और पीएम मोदी से मिलने के थोड़ी देर बाद ही खबर आती है कि अमित शाह से भी मिलने पहुंच जाए। तो क्या ये अंदर खाने की खिचड़ी बहुत दिन से पक रही थी? देखिए, आप अगर मुलाकात की सिर्फ बात करें तो मुलाकात राष्ट्र में शरद पवार कितने बड़े नेता हैं, और वो जब भी आते हैं तो पीएम से ही मिलते हैं, अमित शाह से ही मिलते हैं, तब खबरें तब भी यही चलती हैं। तब वो तो सिर्फ 2 बार उन्होंने पीएम से मुलाकात की थी, हाल फिलहाल में 2 बार उन्होंने पीएम से मुलाकात की है, और अमित शाह से 1 बार मुलाकात हुई उनकी। तो हाँ, लेकिन तब भी अफवाहें उड़ती हैं कि कुछ ऐसा हो रहा है कि वहाँ पे सरकार बदलने वाली है, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है। वो तो मुख्यमंत्री भी नहीं है, ये मुख्यमंत्री के तौर पे हो सकता है मिलते हो, तो ये थोड़ा कुछ ज़्यादा वो हो जाएगा कि आगे का सोच के कि बहुत पहले से सोच के ये सब कर रहे हो कि मुलाकातें इस वजह से हो रही हों। नहीं, जैसे जब भी ये पिछले दो महीने के जो इन्होंने जिक्र किया कि 2 महीने से 3 बार मुझे बुलाया गया, तो उन्हीं 3 बार के दौरान ही ये मुलाकात हुई है। तो क्या ये मान लिया जाए कि मतलब जैसे अमरिंदर सिंह अगर मान लीजिए बीजेपी में नहीं जाते, जैसा आप कह रहे हैं कि बीजेपी में नहीं जाएंगे या बीजेपी में, तो क्या अगला स्टेप वो ले सकते हैं? जो उन्होंने बात कही कि भविष्य में राजनीति के दरवाजे हमेशा खुले होते हैं, वो क्या हो सकता है फिर? मुझे लगता है कि अमरिंदर जितने बड़े कद के नेता हैं, जैसे कांग्रेस में ज्योतिराज सिंधिया थे या और भी नेता जो बीजेपी में शामिल हुए हैं, तो उनसे तो बड़ा कद है अमरिंदर का। और एक जो वो सेना के बैकग्राउंड से आते हैं,
तो मुझे लगता है वो ये थोड़ा जिसे कहते हैं ना कि कच्ची गोटी खेलने वाला वो शायद ये नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि वो एक अपनी पार्टी भी बना सकते हैं वो, लेकिन अपनी पार्टी बनाने से तो फायदा इतनी जल्दी होगा नहीं, लेकिन एक अपना वो होता है कि उनकी उम्र है, एक उनका कद इतना बड़ा है कि बीजेपी में जाके फिर वो हर बार उनसे ये सवाल किया जाएगा कि आपने जो जिंदगी भर आपने कांग्रेस किया आपने, और आखिरी टाइम पे फिर अपने फायदे के लिए आप बीजेपी में गए। तो इन सवालों से बचने के लिए हो सकता है कि अमरिंदर वो फैसला ले कि अपनी पार्टी बनाने का। तो फिर तो उनकी पूरी जो एक राजनीतिक सफर, एक कह लीजिए कि जो ओहदा है वो कम हो जाएगा, क्योंकि अगर देखिए राजनीति में नंबर गेम ही मायने रखता है। अगर आपके पास नंबर, क्योंकि आज जो हुआ उन्होंने जो दिखाई अपनी ताकत, वो सबसे बड़ी है कि खुद तो इस्तीफा दिया, साथ में पूरी कैबिनेट का इस्तीफा दिलवा दिया। और अभी अगर आप देखेंगे कि उनके जो पीछे विधायक खड़े थे वो 24 से 25 विधायक अभी भी उनके साथ हैं। तो सबसे बड़ा वही है कि नंबर गेम। तो जैसे अभी आपको जेजेपी आपको हरियाणा में दिख जाएगी कि आईएनएलडी जब कमज़ोर होती है तो जेजेपी का उदय होता है और जेजेपी 10 सीटें से जीत के आती है। तो आज जेजेपी सरकार में है, तो वही चीज़ है कि नंबर गेम मायने रखता है। लेकिन अभी अगर देखा जाए मौजूदा स्थिति, वहाँ पंजाब की जो राजनीति है, जो वहाँ पे अभी सब कुछ घटनाक्रम चल रहा है, वहाँ ऐसा नहीं लगता है कि किसी पार्टी को गठबंधन करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा लगता है कि जो भी पार्टी जीत के आएगी वो फुल मार्जिन के साथ। देखा होगा कि जैसे कि होता एक नंबर गेम का मायने रखता है। तो क्या मतलब अगर वो नंबर गेम नहीं आता है तो क्या मान लिया जाए कि धीरे धीरे अब अमरिंदर सिंह का, क्योंकि वो 79 साल के हो भी चुके हैं, तो एक मान लिया जाए कि वो उनका जो राजनीतिक सफर है अब उसके मतलब अंतिम पड़ाव पे चल रहा है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि अभी उन्होंने कुछ भी साफ नहीं किया। उन्होंने जो लास्ट बात कही थी कि मेरे विकल्प खुले हैं लेकिन अभी मैं कांग्रेस में ही हूँ। तो अब ये गेंद है कांग्रेस के आला कमान के पाले में कि उनकी अगर वो विदाई भी करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि सिद्धू आ गया है, सिद्धू को आगे लाया जाए, तो उनकी एक होता नहीं कि सीनियर कैप्टन की थोड़ी इज्जतदार विदाई हो। जैसे सौरभ गांगुली को विदा किया गया, लेकिन उनकी मतलब उन्हें टीम से बाहर किया गया और बहुत तरीके से किया गया। लेकिन जब उनका आखिरी मैच था तो धोनी उस टाइम कप्तान थे और दादा फील्ड में थे, तो उन्होंने पूरा सम्मान दिया और आखिरी 6 ओवर के लिए कप्तानी दे दी सौरभ गांगुली को कि उन्हें थोड़ी इज्जत से विदाई दी जाए। तो हो सकता है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी खुद ये फैसला लें कि उनकी विदाई जो है सम्मानजनक तरीके से हो, भले ही उन्हें दिल्ली ला के कोई पद दे दिया जाए। तो अब देखना मतलब जो गेंद है वो कांग्रेस के पाले में है। मतलब उन्होंने अपना एक बता दिया है कि मेरे लिए विकल्प खुले हैं लेकिन अभी मैं कांग्रेस में हूँ। तो अब जो फैसला लेना है वो कांग्रेस आलाकमान को लेना है। तो आज हमने पंजाब कांग्रेस में जो कुछ हलचलें हुई दिन भर की, उस पर हमने आपसे बातचीत की। और मैं आपको बता दूं कि जो अभी सौरभ ने कहा कि गेंद पूरी तरीके से कांग्रेस आलाकमान के पाले में डाल दी गई है, सही बात है कि उन्होंने पूरी तरीके से उनके पाले में डाल दिया है कि मैंने तो अपना फैसला सुना दिया, मेरा ये डिसीजन था कि मैं अपने पूरी कैबिनेट के साथ इस्तीफा दे रहा हूँ। अब आपके पाले में गेंद है कि आप मुझे किस तरीके से विदाई देना चाहते हैं या क्या सम्मान देना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ बोला कि मैं अपने आप को मतलब एक तरीके से बेइज्जत महसूस कर रहा था, तो इस वजह से मैं इस पद को त्याग रहा हूँ। अब देखना ये होगा कि पंजाब कांग्रेस में अगला सीएम या पंजाब का अगला सीएम कौन बनता है, कैबिनेट में किसको जगह मिलती है। देखिए जो अभी सबसे आगे नाम चल रहा है सुनील जाखड़ का नाम सबसे आगे चल रहा है। और अगर देखा जाए कि अगर सुनील जाखड़ को बनाया जाता है तो वो अभी कहीं से विधायक भी नहीं है, सबसे बड़ी चीज़, तो वो अपना कार्यकाल आसानी से पूरा कर लेंगे। लेकिन ये भी देखना होगा कि क्या कैप्टन अमरिंदर के बाद कांग्रेस आलाकमान नवजोत सिंह सिद्धू को ये मौका दे सकती है। अब इस सब पे हमारी नज़र बनी हुई है। तब तक के लिए हमारे चैनल सनराइज न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी अपडेट्स आए हम आपको तुरंत देते रहेंगे और पल पल की अपडेट्स देने की कोशिश करेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।